अस्सलाम वालेकुम। जब तक केसी 100 72 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना बाइंग करनी है। वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोग इस तेजी में ना किसी बेकार शेयर्स को बाय कर लें, क्योंकि इस दफ़ा की तेजी में तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर ना पैनी स्टॉक्स में ही तेजी आ रही है और पैनी स्टॉक्स में ही ना बुलिश ट्रेंड है और अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि WTL है, के इलेक्ट्रिक है, ज़्यादातर पैनी स्टॉक्स का तो आप लोग सामने टॉप वॉल्यूम लीडर्स में भी नेम्स आ रहे होते हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी रहा होता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के बाद ना बाइंग से मना कर देता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाइंग का कह रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा भी हूँ। और आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 4 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के ना एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, इंडिविजुअल्स सब ने इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना बाइंग कर रखी है और इन्हीं में ना ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा रहे हैं। मैं तभी तो आप लोगों को ना अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का बोल देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग यानी कि मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आप लोगों के चैनल पे ना मैं ज़्यादातर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा होता हूँ। और कोई भी अपडेट आती है ना, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट देता हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये मुझे मजबूत लग रहा है, ये स्टॉक तेजी से बढ़ सकता है, इसमें बुलिश ट्रेंड आएगा। तो वो तो आप लोगों ने ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स का देख ही लिया, सासगार हो, गैल हो, टॉमसी एल हो, तो इन सब में ना बुलिश ट्रेंड आया हुआ है। HTL हो, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर अब तक इस तरह की मजबूत शेयर्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ना विद वॉल्यूम्स कह रहा हूँ कि आप लोग ना वॉल्यूम्स को देखते हुए ना स्टॉक को बाय करा करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अभी बड़ी वही सारे रहे हैं जो कि पैनी स्टॉक्स है। लेकिन उन कंपनीज के स्टॉक्स में भी ना ज़्यादातर बायर्स काम कर रहे हैं जिन कंपनीज की ना अर्निंग्स है, यानी कि कंपनीज की ना कमाई अच्छी है। तभी तो वो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर ना कंपनीज की अर्निंग्स जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बड़े बड़े जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को जो स्टॉक्स दिखा रहा हूँ ना, चारों के चारों मुझे मजबूत लग रहे हैं। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ना इनके एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग देख के भी समझे कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इन स्टॉक्स के ना लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं। इसके बाद ना आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना तेजी और बुलंद दिखने में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर ना बायर्स ने इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना लो रेटों पे और डिप पे ना बाइंग कर रखी है, पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, इनको होल्डिंग करी हुई है। तभी तो मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग ने इनकी होल्डिंग लाजमी करें, क्योंकि कोई भी ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में ऐसा मसला नहीं है। अब आप लोग अगर बाय किसी पैनी स्टॉक को करेंगे कि उस कंपनी की ना अर्निंग्स हो ना सेल्स हो, लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स में काम करना पसंद करते हैं ना, तो फिर आप लोग WTL हो, के इलेक्ट्रिक हो, इस तरह की कंपनीज में आप लोग वॉल्यूम्स बनते देखें तो फिर आप लोग ना बाय करना स्टार्ट कर दें। तो इनका यानी कि कोई भी ना लेवल और रेट नहीं होता ट्रेडिंग वाली कंपनीज का, सिर्फ वॉल्यूम्स को देखते हुए लोग काम करते हैं। अगर मैं KC 100 की बात कर लेता हूँ, तो जब तक ना इंडेक्स में तेजी और बुल्लन आया हुआ है ना, तब तक मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग ना सिर्फ मजबूत शेयर्स में काम करते रहे। लेकिन जो मैंने आप लोगों से ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स की बात करी ना, तो इनमें सिर्फ ट्रेडर्स काम कर सकते हैं। यानी कि जितने लोगों को पता है ना कि हम इन कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक, WTL इस तरह के शेयर्स में, तो वही लोग फिर इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना काम कर सकते हैं। तो एक कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ और वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। जिन कंपनीज के स्टॉक्स का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो बाय लाजमी करिएगा। अगर आप लोगों ने बाय कर रखी है तो सेलिंग का कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप लोग ना इनको अभी सेल कर दें। हाँ, एटलीस्ट ये स्टॉक ना आप लोगों को 20 से लेके ना 30% तक का प्रॉफिट अच्छा दे जाएंगे तेजी से बढ़ते हुए। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स तो इसमें अच्छे बन रहे लास्ट डे की ट्रेडिंग में। ऑक्टोपस में ना 24 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हो गया। ऑक्टोपस के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, जहाँ से मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा था। अभी तो ये 83 रुपये 6 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके ना ये मजबूत रेट थे जो कि इसके 55 से लेकर ना 58-60 रुपये के थे। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था कि आप लोग इसको इन रेटों पर बाय लाजमी करें। जब इसने तेजी से बढ़ के 78 रुपये पे जाके रेस्ट करके डाउनवर्ड ट्रेंड में आया था, मैं तब आप लोगों से कहा था कि इसको सेल मत करिएगा, ये वापसी रिकवर करेगा और ये तेजी से उठेगा। लेकिन फिर ऑक्टोपस कितना ज़्यादा तेजी से बुलिश ट्रेंड में और तेजी से बढ़ते हुए 83 रुपये 6 पैसे पे आगे ट्रेडिंग कर रहा है विद वॉल्यूम्स। लेकिन अगर मैं इसकी पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, जहाँ से इसने तेजी से बढ़ के अपवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट करा, तो ये आप लोगों को अभी भी कुछ मंथ पहले इन्हीं रेटों पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। तब ये 5 अक्टूबर 2021 को भी 44 से 45 रुपये के रेटों पे इसने बाइंग स्टार्ट करी और तेजी से फिर इसको अपर कैप लगे। तो यहाँ से ये स्टॉक कितना तेजी से उड़ा, जो कि इसके मई के रेट थे 2024 शेयर के, कि कितना ज़्यादा तेजी से इसको अपवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है। सिर्फ बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक पे एंटर है और अभी भी ना एंटर है, यानी कि बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को अब तक सेल नहीं करा है। सिर्फ ये जाके रेस्ट करा था, जिस तरह से KC 100 भी रेस्ट कर चुका है, फिर इंडेक्स को भी तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में आना पड़ा, तो इस स्टॉक को भी ना इसीलिए डाउनवर्ड ट्रेंड में आना पड़ा। लेकिन पिछली हिस्ट्री में जो तेजी से बढ़ते हुए ना ऑक्टोपस ने जनवरी फरवरी के महीनों की बात है, तो ये 100 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा 2022 ईयर में।
फिर यहाँ से इसने डाउनवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट करा ऑक्टोपस ने, और फिर सपोर्ट लेवल ना ऑक्टोपस का कोई ऐसा बन नहीं पाया था। 23 से जाके ना ये 52-53 रुपए के रेटों पे रुका था 2022 से, यानी फिर 23 से एकोमुलेट करता हुआ अपवर्ड की तरफ गया। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई और गवर्नमेंट ने भी कोई इंसेंटिव्स दिए नहीं थे आईटी सेक्टर को, टेक्नोलॉजी सेक्टर को, तो फिर इसीलिए ना ये स्टॉक और सारे टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स एवेंसियन हो, नेटसॉल हो, सिस्टम, तो ये सब डाउनवर्ड ट्रेंड में आते गए। लेकिन ये आप लोगों को अच्छा खासा लो पे आके मौका मिल जाता है, यानी कि आप लोगों को डिप पर के आप लोग ना इसको बाई करें। लेकिन फिर जितने भी लोगों ने बाई नहीं करा ये समझते हुए कि हमें लॉस होगा और आपके इस बेकार शेयर की बाई कॉल दे रहे हैं। लेकिन मैं अगर चाहता ना तो मैं आप लोगों को किसी भी बेकार शेयर की ना बाई कॉल दे के हट जाता कि आप लोग इसको बाई कर लेंगे चलेगा। लेकिन जब तक कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं बेहतर होंगी तो वो शेयर ना बढ़ेगा नहीं। हाँ, अगर आप लोग वॉल्यूम्स बनते देखें ना, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, अडक रिफाइनरी हो, पीआरएल हो, पीएस हो, कोई सी भी कंपनी हो, वॉल्यूम्स उसमें बने तो फिर तब ना आप लोग उसको बाय लाजमी करें, क्योंकि वॉल्यूम्स क्लियरली बता रहे होते हैं। टॉम सीएल की मिसाल तो आप लोगों के सामने है कि वॉल्यूम्स का बनना, टॉम सीएल फिर उसके बाद कितना तेजी से उठा है कि कहाँ वो 20-22 रुपए के रेटों पे था, मैं आप लोग कह रहा था, और ऑलमोस्ट 100% वो डबल हुआ। तो इस तरह से ऑक्टोपस तो अभी 83 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक ना पूरा पूरा 100 रुपये जाएगा। मैं तभी तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि ना इस मार्केट में सब काम कर सकते हैं, ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, या कोई, या अगर किसी ने अपना नया अकाउंट भी खोला हो ना पीएसएक्स में, तो वो भी ऑक्टोपस को बाय करके ना अच्छे पैसे कमा सकता है। क्योंकि मैंने खुद भी ना इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 मंथ के लिए इसको बाय करा था, तो मुझे तो 50 से लेकर ना 60% तक का प्रॉफिट ना अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने जो इसको बाय करा था ना उस वक्त तो ऑक्टोपस ना 50 से लेके 55 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि बाइंग जनरेट हो चुकी थी और ये स्टॉक ने उठना स्टार्ट हो गया था। मैंने भी वॉल्यूम्स को देखते हुए इसको बाय करता, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दोबारा ना करंट रेटों पर ना बाय का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम्स तो इसमें ना अच्छे बन रहे हैं, और विद वॉल्यूम्स जो कंपनी का स्टॉक बढ़े तो उसी को बाय करना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी के स्टॉक में ना ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि आप बताइएगा लाजमी, हमने इसको बाय कर रखा है। तो इसका नेम है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो 165 के रेट पे ये ट्रेडिंग करता रहा। ईफर्ट के ना मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ, अगर ये वापसी आप लोगों को यहाँ मिलता है तो यहाँ इसकी बाइंग बनती है, जो कि इसके रेट है 140 रुपये से लेके ना 145 रुपये के। लेकिन लास्ट डेज वॉल्यूम्स तो इसमें कम बन रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को ये दिखने में नहीं आया कि ये स्टॉक तेजी से गिरे, क्योंकि ये गिरते गिरते ना रुका और ये रुक के तेजी से ना उठना स्टार्ट हो गया। मैंने आप लोगों को 142 रुपये के रेटों पे वीडियो बना के ईफट की अपलोड भी करी थी कि आप लोग ना ईफट को बाय करें, या आप लोगों को तेजी से बढ़ के मौका दे रहा है। लेकिन फिर जितने भी लोगों ने बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि हमें तो लॉस होगा, आप किस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहे हो कि डिविडेंड्स और पे आउट की जो हिस्ट्री है ना ईफट की, वो तो बहुत ही शानदार है। यानी कि सिर्फ डिविडेंड और पे आउट ही अगर आप लोग इसके देख लेना, हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड दे तो रही है, लेकिन डिविडेंड कंपनी का बढ़ ही रहा है, वो इसलिए कि अर्निंग्स बढ़ रही है। जिस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी ना तो उस कंपनी का डिविडेंड तो लाजमी सी बात है कि बढ़ेगा। और अगर बायर्स एंटर हो गए सही तरह से, इस तरह से बायर्स डब्ल्यूटीएल में, के इलेक्ट्रिक में, इस तरह के स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में बेसिकली काम कर रहे होते हैं, तो अगर बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर होते हैं ना ईफड में, तो फिर तो ये आप लोगों को पूरा पूरा 200 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब तक इंडेक्स बढ़ रहे हैं तब तक ये स्टॉक आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इंडेक्स को तो ऑलमोस्ट जो मुझे अभी देख के लग रहा है ना करंट लेवल्स पे, जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा है ना 76-77 के अराउंड, तो आप लोगों को ये स्टॉक्स ना बुलिश ट्रेंड में आते हुए दिखाई देंगे। खासतौर पर ईफट तो आप लोगों को पूरा पूरा 200 रुपये की रेटों पे ना आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस तरह से इंडेक्स में वॉल्यूम्स बनते हैं। यानी कि देखा है तो इंडेक्स लो पे होता है, लेकिन फिर वॉल्यूम्स का बनना तेज है। KC 100 को 600 700 800 पॉइंट्स तो बढ़ा देता है। लेकिन मैं आप लोगों को ईफट का इसीलिए कह रहा हूँ कि सेफ साइड डिफेंसिव कंपनी का स्टॉक है। इस कंपनी के स्टॉक में ना लॉस का चांस है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ज़्यादातर लोगों ने ना ईफट को बाय करा डिप पे। ये डिप से मुराद ये है कि जहाँ मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, और मैं आप लोगों को अभी दोबारा इसका बता रहा इसीलिए, क्योंकि लास्ट भी ना आप लोग पहले तो मेरी इसकी पिछली वीडियोस को देखें, मैंने आप लोगों को 100% श्योर कहा था इसने तेजी से बढ़ते हुए ना 80-81 रुपये का रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, और रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके इससे ऊपर निकला। तो मैं तो आप लोगों ने 91 से बाय कॉल इसकी दी, लेकिन जितने भी लोगों ने बाय नहीं करा ये समझते हुए कि हमें लॉस होगा, तो उन लोगों के हाथ से तो स्टॉक निकला। और 100% यानी कि 70 के 140 और 140 से भी अभी भी ऊपर है, तो 100% तो ये डबल हो गया अपने करंट रेट से। जब ये 75 के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था, तो अभी भी आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि 200 रुपये का इसका टारगेट तो है। लेकिन जब तक इंडेक्स 72 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है ना, तो KC 100 के स्टॉक्स में तो आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट डबल करने का ना अच्छा मौका है। तो आप लोग ना पहले तो मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना वॉच कर लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना मेरी पिछली वीडियोस को देखते ही नहीं, तो उन लोगों को पता नहीं होता। वो लोग उसके बाद भी कमेंट्स में सवाल करके पूछते हैं कि आप इसका बता दें, आप उसका बता दें।
क्योंकि मैं आप लोगों को ना कमेंट्स के रिप्लाई तो दे देता हूँ कमेंट्स देखते हुए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना जो वीडियोस बना के अपलोड कर रहा होता हूँ, तो मैं उसी वीडियोस में ना आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ये शेयर इतना बढ़ के इतना प्रॉफिट दिया है, तो वो तो आप लोगों ने अब तक देख ही लिया कि जिस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों ने बाय करा तो उसने तेजी से बढ़ के आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे दिए, और इस मार्केट ने भी आप लोगों को पूरा पूरा मौका दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स गिरा तो अब इंडेक्स ना गिरे पर गिरे जा रहा है और फिर लोगों को लॉस सामना हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बढ़ते इंडेक्स ने ना आप लोगों को मौका पूरा दिया। लेकिन फिर ज़्यादा लोग ना ये समझते हुए स्टॉक को बाई नहीं कर सके कि ये स्टॉक तो बढ़ रहा है वक्ती तौर पर, क्योंकि वक्ती तौर पर तो कोई भी स्टॉक नहीं बढ़ता है। कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ होगी, कोई ना कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से वर्किंग होगी किसी सेक्टर के लिए, कि किसी सेक्टर को गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, उसके लिए कुछ बना रही है, तो वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कि बजट के बाद आप लोगों को पूरी मार्केट में तेज़ी दिखने में आ रही है। वो सारे स्टॉक्स जो कि अर्निंग्स में है ना, तो वो सारे स्टॉक्स में आप लोगों का काम अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इफर्ट भी ना आप लोगों को अच्छे गेन दे आएगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ, और इसकी बात कर लेता हूँ कि और कितना बढ़ सकता है। इससे पहले भी इस स्टॉक ने तेज़ी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा दिया था। इसका नेम है CPHL, सिटी फार्मा लिमिटेड के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। लेकिन जब ये आप लोगों को डिप पे मिले तब आप लोगों के पास ना बाइंग का अच्छा मौका है। 28 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स तो इसमें बहुत ही कम बनने, यानी कि आप सेलिंग के वॉल्यूम्स इसमें आप लोगों को बनते दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल इसका बना है जहाँ से ये बार बार ना बैक मार रहा है, यानी कि ये इससे उठ रहा है, जो कि इसका 27 रुपये का बना हुआ है, 27 रुपये का सिटी फार्मा का। लेकिन CPHL ने कितना तेजी से बढ़ते हुए ना 33 रुपये 85 पैसे तक जाके ट्रेडिंग करी है, लेकिन फिर उससे ऊपर निकल नहीं पाया, क्योंकि KC 100 के स्टॉक्स में ज़्यादातर ना प्रॉफिटिंग दिखने में आ रही थी और ज़्यादातर स्टॉक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गए थे, क्योंकि इंडेक्स रेस्ट कर चुका था और 71 72 का लेवल तो इंडेक्स ने उसके बाद बनाया। उससे पहले इंडेक्स 74 75 के बाद से ना गिर ही रहा था, तो इंडेक्स रुके आकर 71 72 पे। तो ये स्टॉक तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये 28 रुपये 66 पैसे पे ट्रेड कर रहा है सिटी फार्मा, लेकिन 33 का रेजिस्टेंस है। तो डिप पे आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है। इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग इन्वेस्टमेंट डबल कर सकते हैं, क्योंकि तेजी से बढ़ के ना आप लोगों को ये स्टॉक प्रॉफिट अच्छे दे जाएगा। हमेशा ना इस तरह के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन अगर आप लोग ना बाइंग करने से पहले मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लेते हैं ना, किसी भी कंपनी के स्टॉक का आप लोग कमेंट्स में पूछने से पहले, तो मैं कहता हूँ मैंने आप लोगों के लिए हर कंपनी के स्टॉक की ना वीडियोस अपनी चैनल पे ना बना के अपलोड करी हुई है, तो वो तो आप लोग अगर देखते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो आप लोगों को तो प्रॉफिट्स ना इस मार्केट से अच्छे होते रहेंगे। क्योंकि सिटी फार्मा की मैंने आप लोगों को अभी बाय कॉल दी इसीलिए, क्योंकि जो इसका मजबूत लेवल बना हुआ है ना, यहाँ से ये 23 से रिवर्स हुआ, वो तो इसका बना हुआ है 23.5 से लेकर ना 24 रुपये का। तो 24 रुपये के बाद तो ना सिटी फार्मा आप लोगों को 23 से उठता हुआ दिखाई दिया, और ये बिल्कुल 33 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, यानी कि जो टारगेट्स सिटी फार्मा के बनते हैं ना कि ये टारगेट्स तक ये जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बनते हैं, वो उसके बनते हैं 38 से लेकर ना 40 रुपये के। तो ये आप लोगों को पॉसिबिलिटी है कि इसी एयर दिखने में आ जाए कि सिटी फार्मा ना 40 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा हो, लेकिन अगर ये इससे भी ऊपर निकलता है तो फिर ये 58 से लेकर ना 60 रुपये तक चला जाएगा। इस वीडियो को लास्ट में सेव करें, ताकि आप लोगों को पता भी चले ना, आप लोग मेरी ये वीडियो कभी वॉच करके देखते हैं ना, और आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को कहाँ बाय कॉल दी थी और क्या लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हुए कंपनीज़ के स्टॉक्स के, क्योंकि जो शेयर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो शेयर बढ़ेगा। तो इसके अलावा आखिरी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये तो फंडामेंटली मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है। इसका नेम है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड, BWCL इसका कोड है। BWCL की ना अगेन आप लोगों को बाय कॉल देकर मेरा ना बताने का मकसद ये है, अभी तो 217 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 225 का इसका बना हुआ है रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप लोग ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल की इसकी परफॉर्मेंस देख लें, तो कितना ये यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा होता था, 120 125 135 तक ये ट्रेडिंग कर रहा होता था, लेकिन फिर बाइंग जनरेट हुई है तो ये स्टॉक कितना तेजी से यानी कि बढ़ा, और फिर ये आप लोगों को ऊपर से ऊपर ही निकलता हुआ दिखाई दिया, और कहाँ देखा जाए तो ये स्टॉक 228 रुपये तक गया। लेकिन मैं आप लोगों को ना इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ। तो अगर मैं BWCL के ना लो लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि मैंने आप लोगों को कहाँ इसकी बाय कॉल दी थी, वो इसकी थी 128 रुपये से लेकर ना 130 135 रुपये के रेटों पे, और 128 से 135 से कितना तेज़ी से ये उठा। मैंने कंटिन्यूसली कहा कि ये बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है और सीमेंट सेक्टर की ये कंपनी है, लेकिन अगर मैं पे की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो हर क्वार्टर में इस कंपनी ने डिविडेंड और पे दिया है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि वो शेयर बढ़ ही नहीं पा रहे, तो आप लोग ना BWCL को बाय कर लें। अब मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ कि ये स्टॉक और कितना बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना 225 का,
ये तो अभी थोड़ा बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल उठेगा। तो जिस तरह से थोड़ा इंटरेस्ट रेट जो कि 150 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ ना, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का ना BWCL बेनिफिशियरी है। मैं तभी तो आप लोगों को शुरू से कह रहा हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है ना, यानी कि जो कंपनी की अर्निंग्स है, तो आप लोग उस शेयर को बाय कर लें, ना कि आप लोग किसी डाउनवर्ड ट्रेंड में किसी गिरती हुई कंपनी के स्टॉक को बाय करें। क्योंकि आप लोगों ने इस दफ़ा की तेज़ी में जो देख लिया कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को कहाँ बाय कॉल दिया, वो स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़ा। आप लोग ने ऑलमोस्ट मेरी 6 से लेकर ना 8 मंथ पुरानी वीडियो को जाके वॉच करके देखे भी कि मैंने आप लोगों को इसकी जो बाय कॉल दी थी ना, तो तब तो ये ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि इसकी मजबूत सपोर्ट लेवल थे 150 से लेके ना 155 के। मैंने आप लोगों को 155 से कहा था कि ये पूरा पूरा 100% डबल होगा, लेकिन अभी तो ये डबल दाम नहीं हुआ, यानी कि 150 का 300 रुपये के नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल 300 रुपये तक जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को शुरू से बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को लो रेटों से इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन अभी आप लोगों को और मज़ीद तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आएगी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ ना, तो इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, यानी कि ये डिविडेंड और पे आउट भी और अच्छा देगा, और ये तेज़ी से बढ़ते हुए ना और मज़ीद बुलिश होगा। यानी कि 225 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना BWCL का, तो ये 225 के रेजिस्टेंस को भी ना ब्रेक करेगा। तो हर उस तेज़ी से बढ़ते हुए स्टॉक में आप लोग काम कर सकते हैं जिस कंपनी में ना वॉल्यूम्स लगे हों, भले वो 1 मंथ पहले हो, 6 मंथ पहले हो, कुछ दिन के वॉल्यूम्स लगे होंगे ना, कुछ दिन अच्छी कैंडल्स बनी होंगी, तो वो शेयर ना आप लोगों को तेज़ी से ना उठता हुआ दिखाई देगा। तो वो तो आप लोगों ने इस दफ़े की तेज़ी में, जब इंटरेस्ट रेट भी ऑल टाइम हाई पे था, यानी कि 20-22% से ऊपर था, तो ज़्यादातर ना आप लोगों को मजबूत शेयर्स में तेज़ी और बुलंद दिखने में आया। तो आप लोगों को ना BWCL में और तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो जो लेवल्स और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना BWCL के, तो ये बिल्कुल BWCL जो है ना यहाँ तक जाएगा। तो इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स का ना मेरा आप लोग को बताने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है और कोई भी ऐसी ना खराबी नहीं है। जिन कंपनीज के स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, वो सारे स्टॉक्स ना बढ़ेंगे, क्योंकि ईद के बाद तो आप लोगों को ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना भरपूर तेज़ी दिखने में आएगी। मैं क्यों आप लोगों से अपनी हर वीडियो में और अपने जो आप लोग मुझसे सवालात करते हैं, तो मैं आप लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई करके ना बताता इसीलिए हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये स्टॉक बढ़ेगा। क्योंकि मैं अपनी वर्किंग पूरी करके ना उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स के ना रिप्लाई करके आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का किसी भी कंपनी के स्टॉक के हवाले से कोई भी सवाल हो ना, तो वो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दूँ। क्योंकि अभी जिस तरह से KC 100 में तेज़ी और बुल्लन आया हुआ है ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे आएंगे अगर आप लोग लो रेटों पे और डिप पे ना स्टॉक को बाय करेंगे। क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना डिप पर और लो रेटों पर कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाइंग करी, चाहे वो साजगार हो, हबको, कोई सी भी शेयर्स हो, तो वो सारे शेयर्स ने 100% से भी ज़ायद का रिटर्न दे गए। वो स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाई से, यानी कि लोगों की सोच नहीं थी कि ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा, और वो स्टॉक वहाँ तक गया। उस तरह से लकी सीमेंट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा, यानी कि कहाँ मैंने आप लोगों को 480 रुपये के रेटों पे लकी सीमेंट की ना बाय कॉल दी थी कि ये तो अभी 480 पे ना ट्रेड कर रहे हैं, और 480 रुपये से ना लकी सीमेंट उठेगा और ये बढ़ेगा। लेकिन फिर जितने भी लोगों ने इसको बाय करा उस वक्त, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि जब इंडेक्स तो 42-43 पे ट्रेड कर रहा है और लकी सीमेंट तो अभी 500 पर है, तो ये बिल्कुल यहाँ से 23 से ऊपर जाएगा। तो वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कि लकी सीमेंट की परफॉर्मेंस 900 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहे हैं, और कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम बन रहे हैं, और वॉल्यूम से बता रहे हैं कि लकी सीमेंट ना 1000 रुपये हो जाएगा। तो इस वीडियो को ना एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जब तक ना इंडेक्स में तेज़ी है ना, जब तक इंडेक्स 75 से ऊपर है, और जब तक इंडेक्स 70 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, क्योंकि जो 70 का लेवल है ना बिल्कुल लास्ट लेवल है, यानी कि अगर इसके बाद इंडेक्स गिरा तो फिर तो इंडेक्स में तेज़ी से डाउनवर्ड आएगा। लेकिन जब तक ना IMF के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है ना, और जो पाकिस्तान को लोन मिल जाती है IMF की, तो फिर तो IMF के लोन के बाद ना आप लोग बहुत तेज़ी से KC 100 को ना बढ़ता हुआ देंगे। यानी कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बता दिए ना KC 100 के, जो कि बनते हैं 80 से लेके ना 85 के, और अगर ना 85 पर भी इंडेक्स पहुंच जाता है, तो फिर तो आप लोगों को 90, 92, 95, यानी कि इंडेक्स आप लोगों को 95 से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में जो बात कहता हूँ ना, तो वो तो आप लोग खुद भी देखते हैं कि वो बात ऑलमोस्ट ना हो जाती है। क्योंकि वर्किंग करके बात बताता हूँ, टेक्निकल्स को देख के आप लोगों को शेयर्स की बाय कॉल देता हूँ। अब अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा नहीं है ना, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पे वो स्टॉक फंसे हुए हैं, तो तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सिर्फ प्रॉफिटिंग रेजिस्टेंस एरियाज के बाद उन स्टॉक्स की दिखने में आ रही है। लेकिन जैसे ही कोई भी मजबूत लेवल बनता है ना, जैसे कि अगर मैं KC 100 की बात कर लेता हूँ, इंडेक्स भी 23 से गिरा और 71-72 तक इंडेक्स जाके रुका। मतलब ऐसे नहीं है कि इंडेक्स 70 तक गया, क्योंकि बायर्स एंटर थे, तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं बाय करेंगे तो कोई ना कोई तो स्टॉक को बाय करेगा। जितने भी लोगों को देख के लगा कि जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हैं ये सस्ते मिल रहे हैं, तो उन सब ने ना हमारी एंट्रियाँ
हर लेवल्स पे, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि एंट्री मारते ही कितना तेज़ी से इंडेक्स बढ़ा। ऐसे इंडेक्स तेज़ी से बढ़ा था ना 45,000 के बाद से सीधा इंडेक्स 67 तक गया था। जिस तरह से वो सारे स्टॉक्स कितना था तेज़ी से आने के उठे और इंडेक्स ने भी मजबूत सपोर्ट लेवल बना के तेज़ी से अभी भी 76,700 पे तो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो मेरी पिछली वीडियोस को लास्ट भी ना आप लोग वॉच करें, अगर आप लोगों ने वॉच नहीं करी है तो इस वीडियो को ना एंड करता हूँ। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।